स्टोमेटल मूवमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्लांट की लीफ की डोर्सल सरफेस पे एक स्टोमेटा नाम की स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू प्लांट वाटर का ट्रांसपिरेशन करता है। अभी हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो वो स्टोमेटा है वो कैसे ओपन होता है और वो कैसे क्लोज होता है। उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को लेकर एक हाइपोथेसिस दी गई थी जिसे स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस बोलते हैं। 1923 में जेडी सेयर ने इस हाइपोथेसिस को दिया था। जब स्टोमेटा क्लोज होता है तो उसे फ्लैसिड स्टोमेटा बोलते हैं और जब वो ओपन होता है उसे टर्जिड बोलते हैं। टर्जिड होने का मतलब है उसकी जो गार्ड सेल है, जैसे कि एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, ये अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं स्टोमेटल पोर्ट। ये होती है इसकी गार्ड सेल और ये होती है सबसाइडरी सेल। जब स्टोमेटा ओपन हो जाता है तो ये जो गार्ड सेल है इनके अंदर पानी भर जाता है, ठीक है। और जब ये फ्लैसिड होता है इनके अंदर से पानी बाहर जो है सबसाइडरी सेल है इनमें चला जाता है। तो अभी हम पढ़ते हैं कि ओपन कैसे होती है और ये क्लोज कैसे होती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो स्टोमेटा है वो दिन के टाइम ओपन होते हैं और रात के टाइम यानी कि डार्क में वो क्लोज हो जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वो ओपन कैसे होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, इन लाइट के टाइम यानी कि डे टाइम में क्या होता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसके अंदर वो CO2 का इस्तेमाल करते हैं कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। उन्होंने CO2 को कंज्यूम किया और CO2 क्या होता है, एसिडिक होता है। CO2 एसिडिक होता है। CO2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई की वजह से क्या होएगा, CO2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि हम सब जानते हैं CO2 एक एसिडिक होता है। CO2 एसिडिक इन नेचर में होता है। अगर इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो मतलब क्या हो रहा है, pH इंक्रीज हो रही है। pH इंक्रीज होने से मतलब है कि बेसिक जो नेचर है उसका बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। CO2 एसिडिक है, वो डिक्रीज हो रही है तो मतलब बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है। बेसिसिटी जब इंक्रीज होगी उसकी वजह से एक एंजाइम फोस्फोराइलेज एंजाइम ये एक्टिव हो जाता है। इसकी एक्टिव होने की वजह से जो हमारे पास स्टार्च था वो ग्लूकोज 1 फोस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज 1 फोस्फेट एक सोल्यूबल सब्सटेंस हो जाता है। ये क्या हो जाता है, जो गार्ड सेल है ना, गार्ड सेल, इनके अंदर जो सेल सैप होता है ये उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है। डिजोल्व हो जाने के कारण क्या होएगा, जो सेल सैप है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा। जब वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। हम गार्ड सेल की बात कर रहे हैं। गार्ड सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होएगा और वहाँ पे क्या है, DPD इंक्रीज हो जाएगी। DPD इंक्रीज होने की वजह से क्या होगी, वाटर की मूवमेंट होएगी। अभी हमें पता है जहाँ पर DPD की वजह से मूवमेंट कैसे होती है, लो DPD से टू हाई DPD। हमारे पास गार्ड सेल के अंदर हाई DPD है और जो बाहर जो सबसाइडरी सेल है वहाँ पर DPD लो है। तो वाटर क्या करेगा, सबसाइडरी सेल से गार्ड सेल में मूव करेगा। गार्ड सेल में जब पानी भरना शुरू हो जाएगा तो ये गार्ड सेल क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी और इस तरह ये स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, वाटर है नेबरिंग सेल से गार्ड सेल में एंटर कर जाएगा तो जो गार्ड सेल है वो टर्जिड हो जाएगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। ये थी लाइट टाइम की बात। अभी नाइट टाइम में क्या होएगा, नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो जो CO2 है वो कंज्यूम नहीं हो रही। इसका मतलब जो मेसोफिल सेल की जो CO2 है वो जो इंटरसेलुलर सेल है वहाँ पे इकट्ठी होती जा रही है। तो CO2 का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। CO2 का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो मतलब कि pH इंक्रीज हो रही है क्योंकि CO2 एसिडिक है। ओके, CO2 का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि वो एसिडिक है और pH क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। pH डिक्रीज, एसिडिटी इंक्रीज होगी तो pH डिक्रीज होगी। क्या हो रहा है, CO2 H2 के साथ कंबाइन करके क्या बना रही है, H2CO3 बना रही है, जो आगे डिसोसिएट हो रहा है H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव। जैसा कि हम जानते हैं जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस होंगे उतनी ज़्यादा एसिडिटी होएगी। अब pH क्या हो रही है, सेल सेप की डिक्रीज हो रही है मतलब एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। अब क्या होएगा, जो लाइट टाइम में हुआ था ना बिल्कुल एग्जैक्ट उसका उल्टा हुआ होएगा। क्या हुआ था, स्टार्च ग्लूकोज 1 फोस्फेट में कन्वर्ट हुआ था, इसका उल्टा कर दो। ग्लूकोज 1 फोस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो अपने पास सोल्यूबल था और ये क्या अपने पास इनसोल्यूबल है। ये इनसोल्यूबल है तो मतलब कि ये उसमें कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं कर पाएगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होएगी। ये इनसोल्यूबल है, क्या हुआ देखो, पानी था
उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, तो वो क्या हो गया, वो कंसंट्रेट हो गया, मतलब उसमें जो सोल्यूट थे उनकी मात्रा इंक्रीज हो गई। अभी जो स्टार्च है ये वाटर के अंदर मिक्स हो ही नहीं रहा, अलग से पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं हो रही, अब पानी से अलग हो रहा है स्टार्च, पानी अलग है, तो मतलब अब क्या हो रहा है, उसका डाइल्यूशन हो रहा है। और जब डाइल्यूशन होएगा तो अब क्या होएगा, ओस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होएगा, ओस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होएगा तो डीपीडी भी इंक्रीज होएगा। इंक्रीज हो रहा था यहाँ पे, डीपीडी डिक्रीज हो जाएगा। डीपीडी डिक्रीज हो रहा था तो क्या होएगा, जो वाटर है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, गार्ड सेल से नेबरिंग सेल में मूव कर जाएगा। तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, फ्लेसिड, क्योंकि उनमें से पानी निकल गया तो वो फ्लेसिड हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी अपने पास पूरी प्रोसेस। जो लाइट रिएक्शन में हुआ उसका उल्टा डार्क रिएक्शन में हो रहा है। अब जो ये हाइपोथेसिस दी गई थी इसकी क्रिटिसिज्म थी, ये फुल्ली एक्सेप्टेड नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि इसके ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है, एक तो ये कि अगर हमें स्टोमेटा का क्लोज करना है उसके लिए हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इस हाइपोथेसिस में कहीं पर भी नहीं बताई। और दूसरी क्या है, इन्होंने कहा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट क्या कर देगा, आगे कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। लेकिन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट अकेला इसको स्टोमेट ओस्मोटिक प्रेशर को चेंज नहीं कर सकता, इसकी इतनी पावर नहीं है कि ये सेल के ओस्मोटिक प्रेशर को चेंज करके स्टोमेटा को ओपन कर दे। तो ये थी हमारी आज की प्रोसेस, जेडी सायर द्वारा दी गई स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। थैंक यू।